गिरती हुई इस कौम को तूने लिया संभाल। कलयुग के महा संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही दादा तेरी मशाल। कलयुग के महा संत तूने कर दिया कमाल। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा। आप सबको जय जिनेंद्र। अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल। मैं आपका होस्ट निखिल जैन। श्री जिन कुशल सूरी जैन खत्तरगछ दादावाड़ी ट्रस्ट दिल्ली के वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम इतिहास के झरोके से में आप सबका स्वागत है। हर साल की तरह इस साल भी हम लेके आए हैं कुछ प्रेरणादायक कहानियाँ, कुछ महापुरुषों का जीवन चरित्र। कोविड-19 के कारण इस बार हम लाइव प्ले नहीं पेश कर पा रहे, इसलिए हम पेश कर रहे हैं अपने ही समाज की छोटे दादावाड़ी की कुछ पुरानी यादें, जिसका हिस्सा आप सब हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री जितेंद्र जी राक्यान के संबोधन के साथ। जय जिनेंद्र। छोटी दादावाड़ी दिल्ली के वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम इतिहास के झरोके से में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण हम जैन संस्कृति से किसी नए जीवन चरित्र का लाइव मंचन तो नहीं कर पा रहे हैं, किंतु इस बार के लिए हमने दादावाड़ी के इतिहास से श्री घनश्याम दास जी द्वारा 1980 के दशक में निर्देशित 2 नाटकों का चयन किया है। पहला है जम्मू स्वामी का चरित्र, दूसरा है धर्म शक्ति। हमारी लाइब्रेरी में हमें इन नाटकों की केवल पुरानी टेप ही उपलब्ध हो सकी, किंतु घनश्याम दास जी के पौत्र श्री निखिल जैन ने बड़े परिश्रम से उन्हें एडिट करके डिजिटल मोड में कन्वर्ट कराया, जिसके लिए उनकी हार्दिक अनुमोदना करता हूँ। यह वार्षिक कार्यक्रम लगभग 40 वर्ष पूर्व श्री घनश्याम दास जी जैन, जिन्हें सभी आदर से बाबूजी कहते थे, द्वारा शुरू कराए गए थे और आपके निर्देशन में दादावाड़ी में अनेकों नाटकों का मंचन हुआ, जिनमें प्रमुख थे विक्रम और बेताल, धर्म शक्ति, जम्बू स्वामी, दान की महिमा, गौतम का विलाप आदि। किंतु उनके बाद इस कार्यक्रम में धीरे धीरे शिथिलता आती गई और फिर अपने ही समाज के टांक परिवार की 2 बेटियां, जो दिल्ली की भागती दौड़ती जिंदगी में रहने के बाद भी संयम पथ पर अग्रसर हुई और अब है परम पूज्य संयम निधि जी महाराज साहब और आत्मनिधि जी महाराज साहब। दीक्षा के करीब 18 वर्ष बाद दिल्ली में सन 2017 में आपका पहला चतुर्मास हुआ और तभी आपकी प्रेरणा से यह कार्यक्रम स्टेडियम में, ऑडिटोरियम में नाटकों के लिए उपयुक्त व्यवस्थाओं के साथ पुनः आरंभ हुए। तब से संघ के युवा वर्ग द्वारा जैन धर्म के इतिहास से कई महान जीवन चरित्रों का बहुत ही मार्मिक मंचन हो चुका है। पिछले वर्ष तो परम पूज्य श्री विचक्षण श्री जी महाराज साहब की जीवनी दाखी से देवलोक तक ने तो पूरे ऑडिटोरियम को भावुक कर दिया था। आज का नाटक जम्मू स्वामी का चरित्र दिल्ली श्री संघ के लिए और भी आकर्षक हो जाता है, क्योंकि इसमें मुख्य भूमिका में है अमिताजी टांक, जो वर्तमान में परम पूज्य आत्मनिधि जी महाराज साहब हैं। इस नाटक में जम्बू स्वामी के जीवन का वह प्रसंग दर्शाया गया है कि जिसमें किस प्रकार उनमें कैसे वैराग्य जागता है और वह 8 कन्याओं से विवाह का प्रस्ताव ठुकराकर संयम की ओर अग्रसर हो जाते हैं। और दूसरा नाटक है धर्म शक्ति। वो दर्शाता है कि किस तरह एक राजकुमार बुरी संगत में पड़ने से कुकर्मी हो जाता है और यहाँ तक कि डाकू भी बन जाता है, किंतु गुरु भगवंत के सानिध्य में आने पर धर्म की शक्ति से चरित्रवान जीवन जीने लगता है। इस नाटक में तब के करीब 30-35 बालक बालिकाओं एवं युवक युवतियों ने भाग लिया था। दोनों नाटक हमें अपनी संस्कृति के इतिहास में झांक कर दिखाएंगे ही, साथ ही हमें 1980 के दशक के श्री संघ के दर्शन भी होंगे। तो आइए
आज हम इन नाटकों के माध्यम से अपने बालपन और अपने माता पिता के युवावस्था के अभिनय को देखते हैं और पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये दोनों प्रस्तुतियाँ पसंद आएंगी और आगे भी आप हमारे श्री संघ के युवा वर्ग को अपना आशीर्वाद इसी तरह प्रदान करते रहेंगे। धन्यवाद। मैं ट्रस्ट और श्री जितेंद्र जी राक्यान का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। वह हर साल तन मन धन से युवा वर्ग का प्रोत्साहन करते हैं और आगे बढ़ के उनका उत्साहवर्धन करते हैं। ही लीड्स ऑल ऑफ अस बाय एग्जाम्पल। यही कारण है कि हम सब उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। आपकी बहुत बहुत अनुमोदना श्री जितेंद्र जी राक्यान। चलिए आज का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। जैन कुशल युवक मंडल और श्री जिन कुशल सुरी महिला मंडल के स्थापक संगीत सम्राट श्री घनश्याम दास जी जैन के गीत के साथ। यह वीडियो लगभग 35 साल पहले रिकॉर्ड हुआ है और यह लाइव वीडियो उनके कुछ रेयर लाइव परफॉर्मेंसेस में से एक है। पाप ना करो पापी मानव, आखिर को पछताएगा, इस जग में महावीर का झंडा कभी ना झुकने पाएगा। नाम जिसने इस जुबान से रट लिया श्री वीर का, वो निशाना बन नहीं सकता है बद तकदीर का। ले सके आनंद जो ले सके आनंद जो सच्चा तेरी तस्वीर का। अरे काट डालेगा वो फंदा कर्म की जंजीर का। पाप न कर ओ पापी मानव, पाप न कर ओ पापी मानव, आखिर को पछताएगा। इस जग में महावीर का झंडा कभी न झुकने पाएगा। इस जग में महावीर का झंडा कभी न झुकने पाएगा। प्रभु की निंदा करने वाला, प्रभु की निंदा करने वाला धरती में धस जाएगा। इस जग में महावीर का झंडा कभी न झुकने पाएगा। इस जग में महावीर का झंडा कभी न झुकने पाएगा। पाप न कर ओ पापी मानव, तुम सब हैं खेल खिलौने, हम तुम सब हैं खेल खिलौने। कड़वे मीठे और सलोने, कड़वे मीठे और सलोने। प्रभु का भजन कर ले रे प्राणी, प्रभु का भजन कर ले रे प्राणी, जीवन सफल बनाएगा। इस जग में महावीर का झंडा कभी न झुकने पाएगा। इस जग में महावीर का झंडा कभी न झुकने पाएगा। पाप न कर ओ पापी मानव, ये दुनिया है आनी जानी ओ, ये दुनिया है आनी जानी ओ। सोच समझ ले मूर्ख
मूर्ख प्राणियों, सोच समझ ले मूर्ख प्राणियों, वीर नाम का जपने वाला, वीर नाम का जपने वाला कभी न कष्ट उठाएगा। इस जग में महावीर का झंडा कभी न झुकने पाएगा। इस जग में महावीर का झंडा कभी न झुकने। ये सच है, इस जग में महावीर का झंडा कभी ना झुकने पाएगा। आइए प्रस्तुत है अब अपना पहला नाटक श्री जम्बू स्वामी चरित्र। संगीत, पटकथा, निर्देशन संगीत सम्राट श्री घनश्याम दास जी जैन द्वारा। परम पूज्य श्री आत्मनिधि जी महाराज साहब का अपने सांसारिक जीवन में अभिनीत मुख्य भूमिका श्री जम्बू स्वामी जी की। महाराज साहब ने इस नाटक में शायद पहली बार दीक्षा की बात कही होगी और प्रैक्टिस में इसी बात को कई बार दोहराया होगा। और देखिए वाणी का प्रभाव। आइए महाराज साहब को वंदन करते हैं और देखते हैं उनका अभिनीत नाटक श्री जम्बू स्वामी चरित्र। भाई बहनों ने जम्बू कुमार की कथा जो है बहुत बार सुनी है, पर आज आपको उसको देखने का मौका मिलेगा। आज जो ये नाटक पेश कर रही है उसमें सब बच्चे हैं, बहनें हैं। वो नाटक सिर्फ 4 और 5 दिन के बाद, समस्वी के बाद ही 4-5 दिन के अंदर वो नाटक तैयार किया गया है। इस नाटक के अंदर मुख्य भूमिका जो है जम्बू कुमार की भूमिका कर रही है अमिता खान। उसके बाद जम्बू कुमार का फादर शेख ऋषभ दत्त है, उसका पिता उसकी भूमिका कर रही है संगीता राजा। उसके बाद जो सिखानी है जिसका नाम धानी है, उसकी भूमिका कर रही है रेखा जैन आर-25। उसके बाद जिन 8 रानियों ने 8 रानियां हैं जम्बू कुमार की, उनमें सबसे पहला नाम है अंजू जैन। उसके बाद आभा जवेरी, सीमा जवेरी, मुदिता जैन, रेखा नाहटा, मंजू जैन, प्रीति शाह, चिमकी जैन। ये जम्बू कुमार की 8 रानियां हैं। मास्टर सोनू, मास्टर मोनू और सोनिया जैन। अब आपके सामने ये नाटक अभी एक पड़ोसी ने बताया कि उसने स्वयं से वहां देखा था, परंतु उनका व्याख्यान तो संध्या को ही समाप्त हो गया था। अब तो रात भी काफी बीत चुकी है। सब लौट आए पर वह नहीं आया। हो सकता है वह सुधर्मा जी से प्रश्न पूछने बैठ गया होगा। आता ही होगा। मैं तो कहती हूँ आप इसका विवाह शीघ्र कर दीजिए, नहीं तो ये हाथ से निकल जाएगा। के मन में की भावना बढ़ती जा रही है। मैं तो नहीं चाहता, पर वह माने तब ना। मेरे हाथ में एक नहीं 8 रिश्ते हैं। 8 सेठ चाहते हैं कि वह अपनी कन्याओं की शादी इससे करें। सभी मेरे अपने हैं, ना करूं तो किसको। इसीलिए मैंने
शायद कुमार ही आ रहा है ना? हाँ हाँ, कुमार ही आ रहा है। शास्त्री, प्रणाम, जीते रहो बेटा। माताश्री, प्रणाम, चिरंजीव रहो बेटा। बेटा, इतनी देर कहाँ लगा दी? हमारी तो चिंता के मारे प्राण ही निकल रहे थे। इतनी देर तक बाहर नहीं रहते बेटा। हमारे बुढ़ापे में तो जरा ख्याल रखा करो। कहाँ गई इतनी देर? माताश्री, मैं सुधर्मा स्वामी जी का व्याख्यान सुन रहा था। शीघ्र ही लौट कर आ जाता, परंतु एक दुर्घटना हो जाने के कारणवश मुझे सुधर्मा स्वामी जी के पास वापस लौट कर जाना पड़ा। वह दुर्घटना क्या थी बेटा? ठीक तो है बेटा, तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? कुशल पूर्वक है, ठीक बता बेटा। मैं ठीक ठाक हूँ, भगवान की कृपा से आज मेरे प्राणों की रक्षा हो गई। आज जब मैं सुधर्मा स्वामी जी का व्याख्यान सुनकर वापस लौट रहा था, तब उनके दर्शन करने वालों की भीड़ की वजह से मुझे बस हुआ था। इस कारणवश मैंने अपना किले की दरवाजे की ओर मोड़ लिया। जैसे ही मैं किले की दरवाजे के नीचे आग की ओर पहुंचा, दरवाजे का चौखट धरती पर आ गया। भगवान की कृपा से मैं बच गया। हमारे सौभाग्य से भगवान महावीर ने मेरी रक्षा की है बेटा। और फिर मैं अपना रथ लौटाकर स्वामी जी के पास गया। पिताश्री, इस क्षण हमको जीवन का क्या पता नहीं चल रही मुझे आज ही किसी की नहीं जल्दी स्कूटर ही जो तो आप भी गाड़ी के ले गई। मुझे आशा है कि आप जीवन की रखते हुए मेरा तार दूसरी गाड़ी के बेटा, हमें जहमत दे दे, फिर जो तेरी इच्छा होकर हम तो जीवन के अंतिम क्षणों में तेरी और अपनी ये दुर्दशा नहीं देख सकेंगे। जब तू चला जाएगा तो हमारा क्या होगा? जरा सोच। माँ, यदि आज मैं उस चौखट के नीचे आकर मर जाता तो आप लोगों का क्या होगा? ये सुनते ही हमारे प्राण निकल जाते। भगवान ने तेरी रक्षा की है बेटा, तू इस जीवन को आनंद से भो। मैंने तेरी सगाई 8 कन्याओं से कर दी है। तू दीक्षा ले लेगा तो मैं अपने पिताओं को क्या मुंह दिखाऊंगा? हमारे समाज के लोग मुझे जीने नहीं देंगे। एक बार मेरे घर पुत्र पैदा हो जाए, बाप दादाओं का वंश जब निकले, उसके बाद जो इच्छा हो करना। मेरी भी वर्षों से यही इच्छा थी कि मैं तेरा विवाह करूं, सुंदर कन्याएं मेरे घर आए और ये मेरा सुंदर घर खिल उठे। और फिर बेटा, अभी तेरी अवस्था ही क्या है? तू पढ़ना तो आसान है, पर संयम से रहना बहुत कठिन है। इस जीवन में आनंद और सुख है ही कहाँ? आप आनंद और सुख समझते हैं, वह तो मोह माया के बंधन है जो कि मनुष्यों को जकड़ते जा रहे हैं। जितनी जल्दी बच जाए तो बच जाए, अन्यथा इनसे बचना बहुत कठिन है। बेटा, हम तुझे साधु बनने से मना तो नहीं कर रहे, लेकिन हमने तुझे माल सोच के इतना बड़ा किया है और तेरी सेवा की है, और जब हमारी सेवा कराने के दिन आए तो तू मुंह मोड़ के जा रहा है। जरा सोच बेटा, तू जाएगा तो हम क्या करेंगे? बेटा, तू शादी कर ले, उसके बाद मेरा दिल ले सके तो ले लेना, हम तुझे नहीं रोकेंगे। हम तेरे माँ बाप हैं, इससे बड़ा रिश्ता है कोई दुनिया में?
कन्याओं का क्या होगा जो हृदय से तुझे अपना पति मान चुकी हैं? क्या वे जीवन भर अपने माता पिता के घर बोझ बनी रहेंगी? एक बार तुमने लिया जो हृदय से तेरे को अपना पति मान चुकी हैं, फिर जो तेरी इच्छा हो करना। मेरा सोच उनके माँ बाप के हृदय पे क्या बीतेगी? हाँ, यदि मैं उस कन्याओं को विवाह के बाद छोड़कर चला जाऊंगा तो उन सबका क्या होगा? विवाह के बाद तू जा ही कहाँ सकेगा? रूप के आगे तो बड़े बड़े योगियों के मन डोल गए हैं, फिर तेरी तो औकात ही क्या है? हाँ, यदि तूने वहाँ भी विजय पा ली तो मैं समझूंगा कि तेरे हृदय में सचमुच संसार के प्रति वैराग्य आ रहा है। फिर हम तुझे सहर्ष विदा कर देंगे, फिर हम भी बेटा तेरे साथ भिक्षा ले लेंगे। अच्छा, जो माता पिता की आज्ञा। यदि आप मेरी परीक्षा ही लेना चाहते हैं तो अवश्य लीजिए, परंतु इतना अवश्य कीजिए कि उन कन्याओं और उनके माता पिता को यह संदेश भिजवा दीजिए कि विवाह के पश्चात मैं दीक्षा ग्रहण करूंगा। जिसको मुझसे विवाह करना है वह करे और जिसकी इच्छा ना हो वह ना करे। ऐसा ही होगा बेटा, हम अभी संदेश भिजवाते हैं और फिर अधिक समय है ही कहाँ हमारे पास। विवान जी, आगे देखो, श्री धनपत जी के यहाँ जाओ और उन्हें हमारे संदेश दे दो कि विवाह के पश्चात माता दीक्षा लेने का विचार है। वे सभी से और उनकी कन्याओं से पूछकर बता दें, जिसकी इच्छा हो वे विवाह करे, जिसकी इच्छा ना हो वे ना करे। और सुनो, रथ जोत कर ले जाओ और शीघ्र ही हमारे पास उत्तर लाओ। जो आज्ञा स्वामी। मैं अकेले में कुछ चिंतन मनन करना चाहता हूँ। अच्छा, पिताजी प्रणाम। जीते रहो बेटा। माताजी प्रणाम। संजीव रहो। कहो दीवान जी, क्या उत्तर मिला? भगवान की कृपा से सब ठीक ही है। उन्होंने बहुत सोच विचार के बाद कहा कि वे शादी करने के लिए तैयार हैं। उनमें से भी तो कुछ लोग पंडित जी के यहाँ उपदेश सुनने गए थे। वहाँ पंडित जी के साथ जम्मू कुमार के तर्क वितर्क सुनकर उनके हृदय में यह शंका पहले से ही व्याप्त हो चुकी थी कि कुछ ही दिनों कभी न कभी कुमार अवश्य दीक्षा ग्रहण करेंगे। कुमार के हृदय में वैराग्य जाग रहा है, यह बात उनसे छिपी नहीं रहेगी। पर तुमने जब मां जाकर हमारा संदेश दिया होगा तो एक बार तुम्हें चौंक ही गए होंगे। अब आप जल्दी विवाह की तैयारियां करें। तैयारियां तो सब हो ही चुकी हैं। आओ भारती, कुमार की कमरे में चलकर एक बार ये बात दोहरा दें। महल में पहुंच चुकी है और जम्मू कुमार की शादी हो गई है। अब रानियों का आपस में वार्तालाप। आज हमारे रूप और सौंदर्य की परीक्षा है। हम सब ने मिलकर आज अपने स्वामी की वैराग्य भावना को परास्त करना है। आप चिंता न करें, रानी के सौंदर्य के आगे आज तक बड़े से बड़ा सपने भी नहीं फैलता। फिर हमारी
स्वामी, यदि आपका पहले से ही ये विचार था, तो फिर आपने हम सबसे विवाह ही क्यों किया? आज आप हमें किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं? स्वामी, कुछ तो विचार कीजिए, आपके बिना हम सबकी क्या दशा होगी? जल के बिना नहीं मछलियाँ जीवित रह सकती हैं क्या नाथ? क्या आपको हम पर तनी भी दया नहीं स्वामी? पति ही स्त्री का दर्द होता है। आप तो पढ़े लिखे और विद्वान हैं। अपनी पत्नियों के प्रति पति का क्या कर्तव्य होता है, इस बात को तो आप भली भांति जानते हैं। हमारे भाग्य को सूर्य उदय से पहले आप सुना होने दीजिए स्वामी। हमारी आशाओं पे पानी मत फेरिए। आप इससे निर्णय नहीं होंगे स्वामी। सोचिए जाना, आप प्राण हैं तो हम शरीर है। प्राण के बिना शरीर की क्या हालत हो सकती है, इसकी कल्पना कीजिए ना। देवियों, मेरे विचार से मैंने तो यह संदेश पहले ही पहुंचा दिया था। फिर सब कुछ जानते पूछते आपने
की रक्षा का तो प्रश्न ही नहीं उठता। आज ये मेरे पास है, कल तुम्हारे पास हो, और कुछ दिन के पश्चात ये किसी और के पास चली जाएगी। मैं बहुत देर से छिपकर खड़ा आप सबकी बातें सुन रहा था। मैं इन देवियों की ओर से प्रार्थना करता हूँ जम्मू कुमार कि अभी आपके दिन खेलने खाने के हैं, आज जीवन के सुखों को भोगे। अब मैं आपके घर में डाका नहीं डालूंगा। जीवन के ऐश्वर्य को भोगो कुमार। तुम जाकर अपना काम करो प्रभु, मुझ पर यह करुणा ना दिखाओ। और रही ऐश्वर्य की बात, तो मैं इसे ज्वाला की लपटों के समान समझता हूँ कि जिसमें मानव का जीवन व्यर्थ ही जलकर नष्ट हो जाता है। और रही मेरी अवस्था की बात, तो मैं इस पर विश्वास नहीं करता। इस जीवन का क्या पता कि कब नष्ट हो। अभी हम हंसते हंसते बातें कर रहे हैं, क्या पता सोने के पश्चात हम उठ ही न सके, हमारी हृदय बुद्धि गति रुक जाए और हम अपनी अभिलाषाओं को लिए मौत के मुख में चले जाएं। मैं विषय वासना का शिकार नहीं होना चाहता। स्वामी, जैसी आपकी इच्छा। मैं आपके विचारों को ना हो सकी, मैं भी आपके घर पर चलने को तैयार हूँ। नानी का घर है, पति के पचीनों पर चलो, मैं तैयार हूँ स्वामी। मैं श्री, मुझे आपसे यह आशा न थी। अपना अपना विचार है, मैं कामनाथ के विचारों को ना हो सकी। अब तो मैं इन्हीं के साथ जाने को तैयार हूँ। जम्मू कुमार, जम्मू कुमार, जम्मू कुमार, आप मुझ जैसे असंभव पापी का भी उद्धार करें। मुझे भी अपने साथ दिल्ली चले, आचार्य सुधर्मा से मुझे भी दीक्षा दिलवा दें। मैं अपने बाबू का पश्चाताप करना चाहता हूँ। सुबह ही सम्राट के यहाँ जाकर मैं डाकूपन की सजा मांगूंगा। धन्य हो प्रभु, जो धर्म की दीक्षा लेकर अपना जीवन सफल बनाना चाहते हो। वही धर्मश्री तुम्हें अवश्य ही जैन धर्म की दीक्षा देंगे। मेरा तो विचार है तुम्हें धर्म के पथ पर जाना दे, अपने भी क्षमा कर देंगे। प्रातः काल हो गया है, अब धर्म स्वामी जी के पास चलने की तैयारियां करो। जो आगे स्वामी। स्वामी, मैं भी आपके साथ घर की दीक्षा दूंगी। मेरा विचार है कि हम सबको स्वामी के साथ ही देना चाहिए।
किया भव मानव पाया, पुण्य किया भव मानव पाया, फिर पापों में पड़ना देव गुरु सद धर्म मिला है, करने का शुभ कर्म मिला है। देव गुरु सद धर्म मिला है, करने का शुभ कर्म मिला है। मुक्ति का जप मार्ग यही है, मुक्ति का जप मार्ग यही है, मुक्ति का जप मार्ग यही है। और किसी का करना फिर और किसी का करना पुण्य किया भव मानव पाया, पुण्य किया भव मानव पाया, फिर पापों में पड़ना कर्म कमा ले, भक्त यही शुभ कर्म कमा ले। जीवन का जब सार यही है, जीवन का जब सार यही है, जीवन का जब सार यही है, जीवन का जब सार यही। फिर धर्म कर्म से करना, फिर धर्म कर्म से करना पुण्य किया भव मानव पाया, पुण्य किया भव मानव पाया, फिर पापों में पड़ना आशा करता हूँ कि ये यादों की बरसात आप सबके दिलों को कहीं ना कहीं ज़रूर भिगो रही होगी। महाराज साहब के अपने सांसारिक जीवन में अभिनीत इस नाटक के बाद आइए आपको दिखाता हूँ परम पूज्य विचक्षण मणि श्री मणि प्रभा श्री जी की शिष्याएं, परम पूज्य श्री संयम निधि जी महाराज साहब, परम पूज्य श्री आत्मनिधि जी महाराज साहब के दीक्षा दिवस की कुछ झलकियाँ 1 दिसंबर 1999। अब मानव तुझको करना क्या, मानव तुझको करना क्या, अब मानव तुझको करना क्या। पुण्य किया भव मानव पाया, पुण्य किया, पुण्य किया भव मानव पाया, फिर पापों में पड़ना क्या। अब मानव तुझको करना क्या, मानव तुझको करना क्या, अब मानव तुझको करना क्या। पाप का अंत सदा दुखदाई, बनता नहीं है कोई सहाई। पाप का अंत सदा दुखदाई, बनता नहीं है कोई सहाई। जिसने प्रभु से नहीं लो लगाई, जिसने प्रभु से नहीं लो लगाई, उसने भव से करना क्या। अब मानव तुझको करना क्या, मानव तुझको करना क्या, अब मानव तुझको करना क्या।
तुझको करना क्या, अब मानव तुझको करना क्या। वक्त यही शुभ कर्म कमा ले, खुद को बना के ऊंचा उठा ले। वक्त यही शुभ कर्म कमा ले, खुद को बना के ऊंचा उठा ले। जीवन का जब सार यही है, जीवन का जब सार यही है, धर्म कर्म से डरना क्या, अब मानव तुझको करना क्या, मानव तुझको करना क्या, अब मानव तुझको करना क्या। पुण्य किया भव मानव पाया, फिर पापों में पड़ना क्या, अब मानव तुझको करना क्या, मानव तुझको करना क्या, अब मानव तुझको करना क्या। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पिंकी जी बहन का, जिन्होंने दीक्षा दिवस के कुछ वीडियो मुझे प्राप्त कराए और मैं उन्हें एक गीत के रूप में पिरो के आप सबके सामने प्रस्तुत कर सका। आइए अब प्रस्तुत है आज का दूसरा नाटक, धर्म शक्ति। अपने छोटे दादावाड़ी के इतिहास से 1980 के दशक में रचा गया ये नाटक, जिसमें दिखाया गया है कि धर्म में कितनी शक्ति है। अपने साधु साध्वी महाराज कैसे श्रावकों को देख के अपने ज्ञान से ये भाप लेते हैं कि इस श्रावक को अपनी ज़िंदगी में कहाँ पर कुछ ज्ञान की आवश्यकता है, कहाँ पे उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। और उसी शक्ति से इसमें दिखाया है कि कैसे एक डाकू भी सुश्रावक बन सकता है। 1980 के दशक में जब यह नाटक रचा गया था, लगभग 30 से 35 बालक बालिकाओं, युवक युवतियों ने इसमें हिस्सा लिया था। संगीत, कथा एवं निर्देशन संगीत सम्राट श्री घनश्याम दास जी जैन द्वारा। आइए देखते हैं धर्म शक्ति। आपके सामने जो आज हम नाटक पेश कर रहे हैं, इसका नाम है धर्म शक्ति। इस नाटक में मेन यही दिखाया गया है, धर्म इंसान के अंदर कितनी शक्ति पैदा करता है। हम आपको प्रणाम करते हैं। आपका इस भयानक जंगल और ऐसी बारिश में कैसे आना हुआ? प्रिय बंधु, हम पैदल चलते चलते रास्ता भटक गए थे। यदि तुम हमारी कुछ सहायता कर सकते हो तो हमें सही मार्गदर्शन दो। महाराज, मुझे लगता है आप काफी दूर से पैदल चलकर आ रहे हैं। शायद भैया, शायद ये जैन मुनि ही होंगे। प्रिय बंधु, आपने तो हमें सही पहचाना। हमें भी यही लगता है कि आप किसी उच्च कुल से संबंध रखते हैं। प्रिय बंधु, हम अष्टावक्र तीर्थ की यात्रा के लिए निकले थे, परंतु वर्षा होने के कारण हम रास्ता भटक गए। हमारे
कुछ सहयोग दे सकते हैं? महाराज, हम अपना भाग्य समझेंगे अगर हम आपके कुछ काम आ सके। आप जैसे संतों की सेवा करके हम अपना मानव जन्म सुधारेंगे। प्रिय बंधु, यदि कोई इंसान के काम आता है तभी वह सच्चा मानव कहलाता है। यदि तुम हमारी कुछ सहायता कर सकते हो तो हमें किसी अच्छे स्थान पर पहुंचा दो। पर महाराज, शहर तो यहाँ से बहुत दूर है। अगर आप चाहें तो कुछ दिन के लिए हमारी बस्ती में विश्राम कर सकते हैं। वर्षा इत्यादि सब खत्म होने के बाद आप शहर की तरफ प्रस्थान करिएगा। देखो बंधु, जैन मुनि चौमासे में 4 महीने तक एक ही स्थान पर रहते हैं। पर महाराज, चौमासे में तो सिर्फ 4 दिन ही रह गए और शहर यहाँ से 100 कोस दूर है। 4 दिन में शहर पहुंचना असंभव है। शहर पहुंचना तो असंभव है, इसलिए यदि कोई आसपास अच्छा स्थान हो तो बताओ। मुनियों के लिए तो जैसा शहर वैसा ही वन। तुम आज्ञा दो तो जंगल में ही सब जब करके चतुर्मास बिता डाले। भैया, क्यों ना हम इन्हें अपनी बस्ती में ही ठहरा लें? पुष्पचूला ठीक कहती है स्वामी, आप इनका मार्गदर्शन कराएं। महाराज, हमारा ओह भाग्य, अगर आप हमारी बस्ती को पावन करें, हमारा जीवन ही सफल हो जाएगा। प्रिय बंधुओं, जो आप सबकी इच्छा। महाराज, उस पहाड़ी की ओर जो झोपड़ियां दिखाई दे रही है वह हमारी बस्ती है। उस बस्ती का मैं सरदार हूँ। मेरी बहन पुष्पचूला और मेरी रानी मेरे साथ रहती है। ये जितने भी भीड़ जो वहां तक दिखाई दे रहे हैं वह सब मेरे अधीन है। चारों ओर मेरी हुकूमत है। मेरे नाम के टंके दूर दूर तक बजते हैं। मेरे नाम से लोग थर थर कांपते हैं। मैं इस अपनी सल्तनत का बेताज बादशाह हूँ। महाराज, यदि आप चाहें तो कुछ दिन के लिए हमारी बस्ती में रह सकते हैं। आपका रहने का प्रबंध कर देंगे। अरे सरदार, कलम हो जाएगा, सितम हो जाएगा। अगर ये हमारी बस्ती में रहे तो हमारा धंधा ही चौपट हो जाएगा। हम तर तर के भिखारी बन जाएंगे। हाँ सरदार, धोंडू आज पहली बार ठीक कह रहे हैं। हम जिस लूटपाट के लिए जा रहे थे वहाँ चलिए और इन साधु संतों के चक्कर में मत पड़िए। खून की नदियाँ बहेगी इस मेरी तलवार से। खून का दरिया बहेगा तेज जोरदार से। खून बरसे, खून टपके इस सड़क की वार से। खून का दरिया रवा हो मेरी मार धार से। साथियों, आगे बढ़ो। बच्चों, सीधे एक कदम भी आगे बढ़ाया तो उसे यही ढूंढ डालूंगा। भैया, थोड़ा शांत हो जाइए, शांत हो जाए, इतना क्रोधित न हो। किस्मत से तो आज हमारे भाग्य खुले हैं जो कि ऐसे संत यहाँ पर पधारे, वरना जहाँ पर कोई आम इंसान नहीं आ सकता वहाँ पर ऐसे संत पधारे, इसमें जरूर हमारी भलाई होगी। प्रिय बंधु, हम ये नहीं चाहते कि हमारे कारण आप लोगों में फूट पड़ जाए। आप अपना मार्ग लीजिए, हम अपना मार्ग देखते हैं। नहीं महाराज, नहीं, हम आपको इस भारी वर्षा और ऐसे भयानक जंगल में आगे नहीं जाने देंगे। इस भयानक जंगल में ना जाने कितने शेर, चीते और खूंखार जानवर रहते हैं, जहाँ रोजाना किसी ना किसी इंसान की लाश मिलती है। महाराज, हम आपको इससे आगे नहीं जाने देंगे। देखो बेटा, हम तुम्हारे भावों की कदर करते हैं। इंसान वही है जो दूसरे के काम आ सके। हमारा धर्म भी यही कहता है, खुद जियो और दूसरों को जीने दो। परंतु हम जैन मुनि जीवन और मृत्यु से नहीं घबराते। संसार आसान है, आज है और कल नहीं। अरे भाई, सरदार तो काय काम से हमें इतने बड़े डाके पर जाना था जहाँ लाखों की संपत्ति हाथ आती। चुप बंधु, चुप। बड़े
सब कुछ होता है। महाराज, इससे आपको कोई इतराज नहीं होगा। आप अपना उत्सव मनाएं, हमें तो अपने धर्म ध्यान में ही लगना है। आप कितने भी नाच गाने करें, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हम अपने ध्यान में ही रहने वाले हैं। हम आपके उत्सव में कोई बाधा नहीं डालेंगे। महाराज, और शर्तें भी सुन लीजिए। कौन सी शर्तें हैं, उसे भी कह डालो। महाराज, हम डाकू हैं और आप साधु। हमारा मार्ग मारने का है और आपका तारने का। हमारा धर्म लूटने का है और आपका धर्म लूट मार छुड़ाने का और उपदेश देने का। यदि महाराज आप हमारा साथ देंगे तो आप बिगड़ जाएंगे, और यदि हम आपका साथ देंगे तो हमारी आजीविका ही खत्म हो जाएगी। हमारे बीवी बच्चे भूखों मरेंगे। महाराज, आपसे एक विनती है कि आप हमारे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप ना करें। मेरे अधीन ये 500 भील है, इनका काम लूटना है। लूट और चोरी के साथ साथ तो हत्या तो होती ही है, खून तो बहता ही है, मार काट तो मस्ती ही है। महाराज, मैं मानता हूँ कि आपका धर्म सच्चा है, परंतु हमारे किसी काम का नहीं। यदि हम हिंसा स्वीकार करें तो खून कैसे हो, और यदि हम लूटे नहीं तो पेट की आग कैसे बुझाएं? महाराज, आप खुशी से हमारी बस्ती में रह सकते हैं, परंतु हमारे किसी आदमी को भी उपदेश न देने की शर्त ध्यान में रखें। क्यों भाई ज्ञानी, क्यों भाई मुनियों, चतुर्मास के बारे में आप सबका क्या विचार है? बात करना को कमाल कर दिया। एक तरफ हम लोगों को लूटेंगे और दूसरी तरफ साधु संतों की सेवा करेंगे। वाह, क्या बात कही है लखन। बगल में चुनी, मुंह में राम, करेंगे हम जनता का कल्याण। महाराज, चलिए आप अपने इन पवित्र चरणों से हमारी बस्ती चोटपल्ली को पावन कीजिए। क्या मुनि, इनको मंगल सुनाओ। नमो निरंजनम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो साराम, नमो केशवसोनम, देशो पंच नमोकारो, सबको पावो प्रणाशनो, मंगलावंच सबके से परमं अवै मंगलम, ओक्षेम ज्ञानी, शीचंते विक्रमल्ला, मणपति समेति, पूज्य मान्य दिनेश्वरे, सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारणम, प्रधानम सर्वनामं जयनं जयति शासनम। आइए महाराज, चलिए। बोलो महावीर भगवान की जय, जय संतों की जय, जय पुण्यों की जय, जय धर्म की जय। ओए ओ आ, ओए ओए, ए जी, ओ जी, ए जी, ओ जी, लो जी सुनो जी, मैं हूँ मनमौजी, करता हूँ मैं जो तुम भी
क्षमा चाहते। धन्यवाद बंधुओं, जैसा आपने हमें कहा, हमने आपके वचनों का पालन किया। चतुर्मास बड़ी ही शांति और आनंद के साथ हमने आप लोगों के बीच बिताया और हमारे ये 4 महीने हवा की झोंकों की तरह झटपट बीत गए। अब चतुर्मास खत्म हो चुका है और अब हम शहर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। हम आप सबके बहुत आभारी हैं और आप सबको कभी नहीं भूलेंगे। आशा करते हैं कि आप सब भी हमें कभी नहीं भूलें। परंतु क्या महाराज, आप निसंदेह ही अपने मन की बात कहें। एक प्रश्न पूछूं? आप निसंकोच ही मुझसे प्रश्न पूछे, मैं उसका सही उत्तर दूंगा। तुम कहते हो कि मैं डाकू हूँ, परंतु हमने अपने ज्ञान से, तुम्हारे आचरण से यह अनुभव किया है कि तुम डाकू नहीं हो और किसी ऊंचे खानदान के मालूम होते हो। महाराज, आप नहीं पूछे तो अच्छा है। पर क्यों? क्योंकि आप उन पुरानी बातों को याद कर कर मेरे जगहों को मत छूने दिए। केवल मुनि, इनको वास्केप दो। महाराज, आपने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, उससे मेरी पुरानी बातें दिल से बाहर आना चाहती हैं। बेटा, तुम मुझे बाहर लाओ। हो सकता है मैं तुम्हारे उन भावों पर ज्ञान रूपी भया लगाकर तुम्हारे कष्टों को दूर कर सकूं। अच्छा तो महाराज, आप मेरी व्यथा सुने। मेरा जन्म त्रिपुरी के राजा हिमल्यश के यहाँ हुआ। मेरी माता का नाम सुमंगला था, मेरा नाम पुष्पचूल और मेरी बहन का नाम पुष्पचूला था। मैं अपने माँ बाप का एक अकेला ही बेटा था। मेरे माँ बाप ने मुझे किस लाड प्यार से पाला था। मेरे जन्म के दिन पूरे नगर वासियों ने दीपमालाएं जलाई थी। मैंने अपने हरे भरे संसार में अपने हाथों खुदी आग लगा दी। मैं जब बड़ा हुआ तो बुरी संगतों में फंस गया। बुरी संगतों में फंसकर मैंने बहुत बुरे बुरे कार्य करे। मेरे गरीबों का जीना मुश्किल कर दिया। ना जाने कितने लोगों को लूटा। मेरे अत्याचारों से नगर में त्राही त्राही मच गई। मेरे इस घिनौने कारनामों ने मेरे माँ बाप को दुखी कर दिया। इस दुखी अवस्था में मेरे माँ बाप ने रोते भिलकते खून के आंसू बहाते हुए मुझे घर से निकाल दिया। मैं कई दिनों तक जंगलों में भूखा प्यासा भटकता रहा। मुझे इन वीरों के सरदार ने शरण दी। उसके मरने के बाद ही मैं यहाँ का सरदार बना दिया गया। महाराज, तब से मैं ये घोर पाप कर रहा हूँ। मेरी वेदना, मेरे दुख, जो मैंने कितने वर्षों से अपने दिल में छिपाए हुए हैं, जिसने मेरे भावुक मन को कितना व्याकुल और कितना निर्दयी बना दिया है। मैंने कितने अत्याचार किए हैं, कितनी अबलाओं के घर लूटे हैं, कितनी बहनों को विधवा किया है, कितने छोटे छोटे बच्चों को अनाथ और यतीम बनाया है। आज उनकी आहें मुझे पता नहीं क्या बद्दुआएं दे रही होगी। महाराज, मैंने बहुत पाप करे हैं। आज मेरा ये व्याकुल मन मेरी सहनशीलता की सीमा पार कर गया है। महाराज, मैंने बहुत पाप करे हैं। महाराज, मैंने बहुत पाप करे हैं। उठो बेटा। मेरे इस पश्चाताप से मैंने अपने ज्ञान से यह अनुभव किया है कि तेरे बुरे कामों की निर्जा हुई है तथा मेरे द्वारा बोए गए बुरे कर्म अब कटने वाले हैं। अब मैं तुझे सदोपदेश देता
बिहार के लिए चले। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, द्वार पे आए जो दीन दुखी, द्वार पे आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। साथियों, काफी रात हो गई है, तुम सब लूट का माल रखकर विश्राम करो। जाओ। ये मैं क्या देख रहा हूं? मेरी पत्नी के साथ कोई युवक सो रहा है। हे पावन, ये तूने क्या कर दिया? रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। मेरा नियम याद रखो कि किसी पर प्रहार करने से पहले 7 कदम पीछे हटकर 7 बार अरिहंत प्रभु का नाम स्मरण करना। याद रखो, मेरा नियम याद रखो। अरिहंत, 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 अरिहंत। भैया, आप इतनी रात में कहाँ से आ रहे हैं? अरे बहन, कुछ सुना? तुझे इस पुरुष वेश में देखकर मुझे हैरानी हो रही है। आज मुझसे क्या अनर्थ हो जाता, मैं अपनी निर्दोष पत्नी और बहन की हत्या कर देता। भैया, ये तो मैंने और मेरी भाभी ने मिलकर आपकी परीक्षा लेने के लिए मात्र छोटा सा षड्यंत्र रचा था और मैंने ये पुरुष वेश धारण किया था। हम दोनों यह जानना चाहते थे कि आप आचार्य श्री दी गई शिक्षाओं पर अमल कर रहे हैं या नहीं। भला हो उस महान संत का जिसने मुझे किसी प्रहार से पहले 7 कदम पीछे हटना और 7 बार प्रभु हरिहंत का नाम स्मरण करने के लिए कहा था। धन्य है वो संत और धन्य है उनके उपदेश। हम 3 दिन से इधर उधर भटक रहे हैं, परंतु कहीं कोई माल हाथ न लगा। मेरे तो भूख के मारे प्राण ही निकले जा रहे हैं। सरदार, मुझसे तो चला नहीं जाता। मेरे तो पेट में इतना दर्द हो रहा है, पूछिए मत। चलो साथियों, आज यहीं पे पड़ाव डाल दो। बड़ा मन है, चलो कहीं चल के फल फूल देखें और अपने पेट की आग बुझाएं। अरे भाई, मुझसे तो चला नहीं जा रहा, मेरी तो टांगें टूट रही हैं। तुम जब उस पेड़ पर कुछ फल लटक रहे हैं, मैं सभी के लिए ले आता हूँ। हाँ, जाओ। सरदार, ये कुछ फल हैं, आप इन्हें खाइए और अपने पेट की आग बुझाइए। उसी के उपरांत हम यह फल खाएंगे। वाह, क्या सुंदर फल है। वाह, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। कोई भी खाने की चीज जिसको तुम ना पहचानते हो या जिसका नाम ना जानते हो, उसे कभी मत खाना। याद रखो, मेरा नियम याद रखो। क्या तुम में से कोई इस फल का नाम या इसके बारे में जानता है? नहीं सरदार, नहीं, तो मैं इसे नहीं खा सकता,
क्योंकि मैंने मुनि महाराज से यह नियम दिया था कि किसी फल या वस्तु जिसका नाम या उसका आता पता ना हो तो उसे नहीं खाना। मेरे तो भूख के मारे प्राण ही निकल रहे हैं। खाओ पियो और मौज लो। सरदार, सरदार, मुझे तो मारिए, मेरा पेट आ आ आ। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। सरदार, मुझे चक्कर आ रहे हैं। क्या हो रहा है तुम सबको? मेरे तो पीछे से हवाएं निकल रही है। साथियों, तुम्हें क्या हो गया? आज मुझे आभास हुआ कि उन मुनि महाराज के वचनों में कितनी शक्ति थी। मेरे जितने साथी हैं सब मुझे छोड़ के चले गए। आज मैं आप सबके सामने ये प्रण लेता हूँ कि आज मैं एक आखिरी चोरी और करूँगा। उसके बाद मैं चोरी करना छोड़ दूंगा, सब बुरे काम छोड़ दूंगा। अब मैं सही ठिकाने पर आ गया हूँ। महारानी सो रही हैं। अगर मैंने इनके गले से हाथ उतारा तो इनकी नींद जग जाएगी। अब मुझे क्या करना चाहिए? ये युवक, तुम इस रात के समय मेरे महल में कैसे आए? वेशभूषा में तो तुम डाकू लगते हो, मगर तुम्हारे इस रूप को देखकर तो यह लगता है कि तुम किसी उच्च कुल से हो। मैं तुम्हें अपना बनाने के लिए व्याकुल हो रही हूँ। मैं अपनी सारी धन दौलत, ये हीरे जवाहरात तुम पर न्यौछावर कर दूंगी। आओ मेरे पास आकर बैठो। महारानी, मैं डाकू जरूर हूँ, मेरा काम भी लूटना ही है। मैंने बहुत बड़े बड़े डाके भी डाले हैं, परंतु आज मैं घर से चलते समय यह प्रतिज्ञा करके चला था कि आज ये मेरा अंतिम डाका होगा। वैसे भी मैंने मुनि महाराज से नियम लिया था, मैं अपने जीवन के अंदर किसी भी पर स्त्री को अपनी माँ या बहन समझूंगा। मैं रूपवान इस राज्य की महारानी हूँ और तुझे अपना बनाने के लिए आकुल हो रही हूँ। तेरे जैसा मूर्ख तो संसार में कोई नहीं होगा। महारानी, मैं आज ये सोच कर आया था कि आज ये मेरा अंतिम डाका होगा, परंतु अब मुझे किसी धन दौलत की जरूरत नहीं। वाह वाह प्रभु, क्या संसार बनाया है। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि इतने बड़े राजा की महारानी अपने चरित्र से इतना गिर सकती है। मुझे क्षमा करो और मैं यहाँ से चला। रुक जाओ, तुम इस महल से बाहर नहीं जा सकते। महाराज, महाराज, मुझे बचाइए। यह इंसान नहीं है, बाघ है। मुझे अकेला देखकर इसने मौके का फायदा उठाना चाहा। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो और किस लिए डाका डालते हो। मैं यहाँ कोई बुरा काम से नहीं आया था। आज ये मेरी अंतिम चोरी थी। मैं यहाँ पर चोरी करने आया था। इससे आगे और मैं कुछ नहीं कह सकता। आप जो चाहे मुझे सजा दीजिए महाराज। नौजवान, तुम मुझे कोई ऊंची कुल और बहुत ऊंचे खानदान के लगते हो। मैं 1 घंटे से तुम्हारी दोनों की वार्तालाप यहाँ खड़े होकर सुन रहा था। मुझे तुम पर गर्व है। तुमने जिस तरह से इस चंडाली से अपने आप को बचाया
कलंकनी, मूर्ख स्त्री, इतने बड़े राज्य की महारानी होते हुए ऐसा विचार आते ही तू इस धरती में ही क्यों नहीं धस गई? अगर आज मेरे सामने ऐसा चरित्रवान नौजवान नहीं होता तो मैं अपनी तलवार से तेरी कदम काट देता। महापुरुष, तू आज मेरा सहारा लग रहा है। वर्षों से जिस चीज की मुझे तमन्ना थी, लगता है मेरी आरज़ू आज तू पूरी करेगा। आज सवेरे सारे दरबार के अंदर मैं इस पागल को फांसी का हुक्म सादर करूंगा। महाराज, मैं आपके बेटे के समान हूँ। यदि आप अपने बेटे की कोई इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो मेरी आपसे ये विनती है कि महारानी को फांसी का हुक्म माफ कर दीजिए। देखो बेटा, तुम जैसा चाहते हो मैं वैसा ही करूंगा। मेरे मन में वर्षों से एक ही चिंता थी कि मेरे इस वंश को चलाने वाला मेरे इस खानदान में कोई चश्मो चिराग नहीं है। लगता है आज मेरे इस वंश को चलाने के लिए ही भगवान महावीर ने तुम्हें इस डाकू के रूप में मेरे यहाँ भेजा है। आज कार्तिक पूर्णिमा के शुभ दिन मैं दरबार के अंदर तुम्हें इस राज्य का महामंत्री घोषित करूंगा और मेरी मृत्यु के बाद तुम्हें ये सारा राजपाट संभालना है। महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। ना जाने आज मुझे क्या हो गया था। मैं आपकी नजर से गिर चुकी हूँ। आप मुझे जो भी दंड देना चाहें मैं उसे भुगतने के लिए तैयार हूँ। क्षमा मुझसे क्या मांगती हो? क्षमा मांगनी है तो इस महापुरुष से मांगो। हे महापुरुष, मुझे क्षमा करो। महारानी, आपके ये पश्चाताप के आंसू ही आपकी क्षमा है। बेटा, आज हमारे नगर में जैन आचार्य अपनी मुनियों के साथ आ रहे हैं। उनका नगर प्रवेश है। मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ तुम भी उनका स्वागत करने के लिए चलो। यदि आपकी आज्ञा महाराज। महाराज, ये तो वही जैन आचार्य आ रहे हैं जिन्होंने मुझे पाप के मार्ग से निकालकर आज इस नगर का प्रधानमंत्री बनाया है। वंदना आचार्य महाराज। आचार्यवर, आपने मुझे पहचाना? मैं वही डाकू पुष्पजूल हूँ जिसकी बस्ती में आपने चतुर्मास बिताया था। आपके आशीर्वाद से मैंने आपके नियमों का पालन किया और आज मैं इस नगर का प्रधानमंत्री बन गया और राजा का धर्म पुत्र भी। ये जितना जो कुछ भी हुआ है सब आपके आशीर्वाद से हुआ है। आप जैसे संत अगर नगर नगर गांव गांव जाकर प्रभु महावीर के अहिंसा धर्म का उपदेश दे तो सारे संसार की काया ही पलट सकती। धन्य है महाराज, आप धन्य हैं। आपको कोटि कोटि वंदना महाराज। हमारे जैन उपासना में चलिए और अपनी अमृत पानी की रक्षा कीजिए। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। द्वार पे आए जो दीन दुखी, द्वार पे आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। आप सबकी बहुत बहुत अनुमोदना कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े। हर परिस्थिति में इस नाटक को, इस कार्यक्रम को, इस वार्षिक महोत्सव को कायम रखने की शक्ति आप सब ने हमें प्रदान की। आशा करता हूँ कि अगले साल हम फिर लाइव परफॉर्मेंसेस लेके ऑडिटोरियम में आएंगे और धूमधाम से मिलकर अपना ये वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम मनाएंगे।
आप सब अपना ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र। छोड़े जाता हूँ आपको एक 2-3 मिनट के वीडियो के साथ, जिसमें आप देखेंगे कुछ अपनों को, वो बच्चे जो अब युवा हो चुके हैं, वो युवा जो अब बड़े हो चुके हैं, और कुछ बड़े जो अब हमारी स्मृतियों में हमेशा रहेंगे। फिर मिलेंगे। कुछ पुरानी यादें, अपना छोटी दादावाड़ी समाज। गिरती हुई इस कौम को तूने लिया संभाल, कलयुग के महासंत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही दादा तेरी मशाल, कलयुग के महासंत तूने कर दिया कमाल। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा। वंदना 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 किनारे पर कभी तो लहर आएगी, अरे लिखे तकदीर में पत्थर, लहर क्या ढाक आएगी। अरे नहीं आ रही है, अरे भाग्यशाली ने बोली लेनी है, उसके तकदीर में लहर आने वाली। सब मौका तकदीर वाले को मिलता है, हर एक के भाग्य में नहीं लिखा। जिसके भाग्य में लिखा है उसी ने जा करके आज 55 मन, वाह भाई वाह। मनोहर श्री जी महाराज साहब की देन है। ये इस वर्ष प्रबल पुण्य होने के प्रभाव से दिल्ली के अंदर गिरती हुई इस कौम को तूने लिया संभाल, कलयुग के महासंत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही दादा तेरी मशाल, कलयुग के महासंत तूने कर दिया कमाल। जय गुरुदेवा, 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 जय गुरुदेवा।